और मैं चाहूँगा अभी युवा साथी हैं, मेहनत करें, वहाँ लगें, सिवान में समाज के लिए, सिवान के लोगों के लिए अच्छा करें। मेरी खूब शुभकामनाएं। जहाँ रहते हैं वहाँ मजबूती के साथ रहते हैं और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं जितने भी युवा लोग। आज़ादी के बाद से मुसलमानों का और अनुसूचित जाति जनजाति की गणना हो रही है, तो क्या उससे मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? राजनीतिक संगठन के तौर पर आप देखेंगे तो जन सुराज से बड़ा कोई भी राजनीतिक संगठन बिहार में है नहीं। एकमात्र ऐसा दल है जिसको 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया। भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। आज जन सुराज का दामन इन्होंने थामा है। बड़ी पार्टी राजद को छोड़कर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तादाद, मैंने आपको अभी बताया कि तादाद का कोई महत्व नहीं है, बड़ा और छोटा कोई नहीं है। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जहाँ पर जनता खड़ी है वही बलशाली दल है, वही बड़ा दल है, उसी की महत्ता है। राजद की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, जो पुराने लोग हैं वो आपको पहले से बड़े दिख सकते हैं, लेकिन आज संगठन के तौर पर, विशुद्ध तौर पर अगर राजनीतिक संगठन के तौर पर आप देखेंगे तो जन सुराज से बड़ा कोई भी राजनीतिक संगठन बिहार में है नहीं। एकमात्र ऐसा दल है जिसको 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और इसकी जो ईमानदारी है, इसकी शुद्धता है, इस प्रयास में की जो शुद्धता है, उसको देखकर धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे, पूरा बिहार जुड़ेगा। और जो साथी आज जुड़ रहे हैं इनका स्वागत है। आपने मैंने जो बात कही आपने सुनी, इनका स्वागत है। और मैं चाहूँगा अभी युवा साथी हैं, मेहनत करें, वहाँ लगें, सिवान में समाज के लिए, सिवान के लोगों के लिए अच्छा करें। मेरी खूब शुभकामनाएं। सर, बिहार बदलाव की रैली आपकी पटना के गांधी मैदान में हुई थी, लेकिन लोगों को रोक दिया गया। उसके बाद आपने घोषणा किया था कि जल्द ही हम हर जिले में जाएंगे। तो 20 तारीख से बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं। सारण के सिताब दियारा से, जो जेपी की जन्मभूमि है, जिस जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, संपूर्ण क्रांति का नारा आज से 30-40 वर्ष पहले लगाया, आज तक वो नारा ही बन के रह गया। आज तक उनके सपने अधूरे ही रह गए। जो लोग जेपी के कंधे पर चढ़कर राजनीति करने आए, उन्होंने उन सारे सिद्धांतों को, जिसके लिए जेपी लड़े, जिसके लिए जेपी ने अपनी कुर्बानी दी, उन सारे सिद्धांतों को उन्होंने उनकी कुर्बानी दे दी। आज वही लोग जिस वंशवाद के खिलाफ जेपी ने लड़ाई शुरू की थी, वही लोग आज वंशवाद के सारे पुरोधा बने हुए हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को जगह दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ 20 मई से मैं वहाँ से अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ, और वहाँ से मैं सिवान और गोपालगंज भी जाऊँगा। पहली शुरुआत 20 तारीख को सिताब दियारा से होगी, और 120 दिन में बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। घर वापस आए बगैर वहीं गांव में रुकेंगे, वहीं लोगों के साथ रहेंगे, और लोगों को ये बताएंगे कि जो जेपी का सपना था, जो जेपी का आंदोलन था, उसको पूरा करने का ये वक्त है। इस बार चुनाव में सब लोग अपने जाति पाति धर्म, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो चाहे जितनी बात कर लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार बना रहेगा, बिहार में नेताओं के लड़के नेता बनते रहेंगे, और आपके बच्चे मजदूर बनकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी मजदूरी उनको करने की मजबूरी बनी रहेगी। ठीक है। जातीय जनगणना पे क्या कुछ करिएगा? जिस तरह से केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जातीय जनगणना पर आपको, यहाँ पर आप जाइएगा और ढेर सारा फिजिक्स का किताब खरीद कर आ जाइएगा, तो क्या उससे आप फिजिक्स के मास्टर हो जाइएगा? जातीय जनगणना होना चाहिए। किसी भी गणना से, किसी भी सर्वे से, जहाँ समाज की स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी हो, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गणना हो जाने मात्र से समाज का सुधार नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद से मुसलमानों का और अनुसूचित जाति जनजाति की गणना हो रही है, तो क्या उससे मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? क्या उससे दलितों की स्थिति सुधर गई? बिहार में 2 बरस पहले जातीय जनगणना पूरा कर लिया गया। जनगणना में ये निकल कर आया कि 5% से कम बच्चे, दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। तो क्या 2 बरस में यहाँ की सरकारों ने उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ काम किया? जनगणना के आधार पर यह कहा गया कि 94 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार चिन्हित हैं सभी वर्ग के, उनको 2-2 लाख रुपया सरकार मदद देगी। क्या किसी भी परिवार को 1 रुपया मिला? तो भाई, जनगणना हो जाने मात्र से समाज का सुधार नहीं होगा। जनगणना से जो फाइंडिंग निकल कर आए, उस पर सरकार को योजना बनाए, काम करे, भ्रष्टाचार न करे, तब लोगों का सुधार होगा। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने के लिए अगर जनगणना कराइएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टी में शामिल हुआ देखिए, बहुत आज खुशी का दिन है और सिवान के लिए बहुत ही एक नया अध्याय चालू जो हुआ है,
उसका ये पहला स्वरूप है। और आप तमाम मीडिया बंधु और जितने भी हमारे सिवान से साथी चल के आए हैं, हमारे मित्रगण और युवा साथी और गार्जियन लोग जितने भी लोग आए हैं हमारे सहयोग में भागी देने, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। मजबूती मिलेगी अब जनसुराज को? एकदम मजबूती मिलेगी। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मजबूती के साथ रहते हैं और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं जितने भी युवा लोग हैं और जितने भी हमारे सिवान के जो सोच रखते हैं, सिवान के बदलाव में जो सोच रखते हैं, वो आज यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। रानू जी क्या कुछ कहेंगे? आज जो है कि अभी पटना आए आजम जी के साथ भारी संख्या में, एक बड़ा हुजूम जो है कि इनके साथ पटना पहुँचा, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजम जैसे युवा लोग भी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अच्छा है। और आजम जी हम लोग मिल के जो प्रशांत जी की जो है कि बिहार व्यवस्था बदलो, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।